अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तारीफ़, तौसीफ़, तमहीद व तहमीद अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, सलातो सलाम सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के लिए, असातीन फ़ज़्ल व दानिश, उलमाए इज़ाम, मशाइख़ इकराम, उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ हज़रतुल अल्लाम हाफ़िज़ अब्दुस सत्तार साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला ज़ीद मजदू, उस्ताज़ुना व शेख़ुना प्रोफ़ेसर चौधरी यासीन ज़फ़र साहिब, दीगर असहाब फ़ज़्ल व दानिश, हाज़िरीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ मौक़र इस्लामी माओ और बहनों, मैंने बहुत ही मुख्तसर वक्त में कुछ अहम तरीन मारूज़ात इस ज़िम्मेदार स्टेज से आपके गोश गुजार करनी है। अल्लाह की ज़ात ने कायनात के तमाम इंसानों के लिए नमूना और आइडियल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को बनाया। नोट फरमाइए, दुनिया में जितनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जो बड़े कैलिबर की हैं, महंगी जहां प्रॉपर्टी है, उन्होंने वहां आपको मकान बनाने के लिए नक्शा भी देना होता है और उस नक्शे के मुताबिक अगर मकान बनाया जाए तो मकान वहां वजूद कायम रख सकता है, वगरना वो मकान को मुनहदिम करने का इख्तियार रखते हैं। और जब हम नक्शा बनवा लेते हैं तो अपना मकान फिर उस नक्शे के मुताबिक बनाते हैं, किसी दूसरी बंदे की राय को उसमें कबूल नहीं करते। अगरचे वो जितना मर्जी ज़हीन और फ़तीन हो, जब एक चीज़ तय पा जाती है फिर उसकी हम मुखालफत नहीं करते। ये जो हमारे दीन के कामों की इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, ये हम अपनी मर्ज़ी और ख़याल की बुनियाद पे नहीं बनाएंगे, ये मुनहदिम हो जाएंगी, ये गिरा दी जाएंगी, हबा अम मंसूरा। ये राई के ज़र्रे बना के हवा में उड़ा दी जाएंगी। जन्नत की प्रॉपर्टी में आमाल का जो मकान बनना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मलिक बना दारन, लोगों गोया एक बादशाह है। बल्कि एक और हदीस में वजाहत है कि मैं लेटा था, ऊँग की कैफियत थी, तो कुछ फरिश्ते मेरे सर और पाँव की तरफ खड़े हुए। उन्होंने मेरे लिए एक मिसाल बयान की। मिसाल ये थी कि जिस तरह एक बादशाह है, बना दारन, वो बादशाह घर बनाता है और उस घर के अंदर जाला फीहल मादूबा, उसके अंदर एक दावत रखता है। व अरसला दाइयन, दावत रखने के बाद वो एक शख्स को भेजता है कि जाओ लोगों को बुला करके लाओ कि वो इस दावत के अंदर शरीक हों। फिर वो लोगों को कहता, लोगों आओ, हमारे घर के अंदर
एक दस्तरखान लगा है जिस पे अनवा अक़साम के खाने चुने गए, मेवाजात चुने गए, डिशें। मन अजाब दाइया दखल दारा व अकल मिनल मादूबा मल्लम युजिब दाइया लम यदखुल दारा वलम याकुल मिनल मादूबा। लोगों जो उस बुलाने वाले की आवाज़ को कबूल करेगा, उस दावत को कबूल करेगा, वो घर में दाखिल हो जाएगा। जो घर में दाखिल हो जाएगा वो दस्तरखान से खाएगा। जो दस्तरखान से खाएगा उसे लुत्फ़ आएगा, उसे फ़ायदा मिलेगा। फिर वो खुद फरिश्ते दूसरों से कहने लगे कि इस मिसाल की वजाहत भी कर दो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने वजाहत ये की कि जिस बादशाह ने घर बनाया है उस बादशाह से मुराद अल्लाह है, और जो घर है वो घर इस्लाम है। उसमें जो दावत रखी है वो दावत ईमान की दावत है, अमल की दावत है, काम करने की दावत है। अकेला सुन के सुभान अल्लाह कह के दामन झाड़ के चले जाने की दावत नहीं, अपनाने की दावत है, अखज़ की दावत है। अपने कल्बो जिगर रूहो बसर में उस चीज को उतारने की दावत है। और जो बंदा लोगों को आवाज दे रहा है कि आओ दावत कबूल कर लो, वो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो इस्लाम के घर की तरफ, अमल के दस्तरखान की तरफ, रब के बनाए घर की तरफ लोगों को बुलाते हैं। और जो हुजूर की बात को कबूल न करे, दावत को कबूल न करे, हुजूर के कहे पे इस्लाम ईमान के घर में दाखिल ना हो, ईमान इस्लाम के दस्तरखान पे बैठ के अमल का मेवा कोई ना चुने और वैसे बेफैज निकल जाए, लम युजिबिद्दाइया वलम यदखुलिद्दारा वलम याकुल मिनल मादूबा, जिसने दस्तरखान से खाया नहीं, इस्लाम से लुत्फ अंदोज हुआ नहीं, उसे कोई हक नहीं कि वो कल क़यामत के दिन ये दावा करे कि मैं जन्नत का मेहमान बनना चाहता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़, आपकी दावत, आपकी पुकार, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़ात नमूना है बिल्डिंग का, मकान का, अमल का, कल क़यामत के दिन की हुसीन बिल्डिंगों का। मन भाई जिंदगी गुजारने से नतीजा नहीं आएगा। हम अपने 5 मरले के मकान में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेरे आपके लिए नमूना है, जिस पे अमल करके जन्नतुल फिरदौस की कॉलोनियाँ मिलनी है, और हर ऐरा गैरा आकर के हमारे दीनी मामलात में मुदाखलत करके अपनी राय देता है। लोगों, तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके लिए? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह, जिसकी उम्मीद अल्लाह, जिसका ख्याल अल्लाह, जिसकी वाबस्तगी अल्लाह से, जो ताल्लुक बिल्लाह, रजुलन खालियन ज़कर अल्लाह उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जिसके ख्यालात में गलबा अल्लाह का, जिसकी फिक्र सोच में अल्लाह, लिमन कान यरजुल्लाह, जो अल्लाह को चाहता है उस बंदे के लिए फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना है कि अल्लाह ताला को हम कैसे चाह सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, अल्लाह का कुर्ब हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर दुनिया से शाबाश लेनी है तो लोगों मेरा रसूल तुम्हारे लिए नमूना नहीं। दुनिया का कोई इख्तिदार लेना है तो लोगों मेरा रसूल तुम्हारे लिए नमूना नहीं। दुनिया में हा हा वाह वाह करवानी है तो लोगों मेरा रसूल तुम्हारे लिए नमूना नहीं। लोगों की ब्रेकें दुनिया पर लग जाती हैं, मेरा मोहम्मद तो तुम्हें आखिरत में इन्वेस्ट करवाने के लिए आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जहां की ब्रेक नहीं, इख्तिताम नहीं, हमेशा का आफाकी जहां, जहां मरने के बाद मौत नहीं, उस जहां के मकानों को मिस्मार नहीं, इन्हिदाम नहीं, मुनहदम नहीं होंगे। हमेशा की बिल्डिंगें अब्दुल आबाद जन्नत का मकीन बन के वहां खूबसूरत बिल्डिंगें तामीर करवाना चाहते हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह के गजब से बचना चाहते हो, अल्लाह के सामने खड़ा होके शर्मिंदा होने से महफूज होना चाहते हो। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा, जो ये 3 चीजें चाहता है कि रब उसकी उम्मीद हो और अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक बन जाए, आखिरत के दिन वो कामयाब हो जाए और अल्लाह की बातें उसकी जिंदगी में आ जाएं। सुबह शाम लैलो नहार के अंदर, उठक बैठक के अंदर जिक्र अल्लाह का, फिक्र अल्लाह की, तो वो सुन ले लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हजूर अलैहिस्सलाम अपनी चारपाई पे उठे तो जुबान पे क्या आया? अल्लाहुम्मा
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी, अल्लाह का नाम आया, अल्लाह का जिक्र आया, 3 बार नाक झाड़ा रुमाल के साथ। फ़इन्न शैतान यबीतु अला खैशुमी, लोगों शैतान नाक के नथने पे रात गुजारता है। बिस्तर पे बैठ के पास हाथ में टिश्यू हो तो 3 बार नाक झाड़ लें तो सुस्ती दूर हो जाती। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, सारी रात की नींद में शैतान आकर के इंसान के माथे खड़ा होके 3 गिरें बांधता है, 3 गांठें देता है। सोया रहे, लेटा रहे, थका है, कोई मसला नहीं। लेकिन फरमाया जब ये बंदा पक्का इरादा लेके अल्लाह की मुलाकात का नमाज फजर का बिस्तर पे बैठ के उठ जाता है, उठ के बैठ जाता है, तो अल्लाह एक गिरा खोल देते हैं। वुजू के लिए हाथ बढ़ाता है तो दूसरी गिरा खोल देते हैं। नमाज के लिए बढ़ता है, अल्लाह 3 गिरें खोल देते हैं। जो ही 3 गिरें खुलती हैं, सुबह सुबह अल्लाह ताला आवाज लगाते हैं, मेरे फरिश्तों इस बंदे को नूर की बशारत दे दो, ये अंधेरे में चल के मेरे घर की तरफ आया। ये अंधेरों में, फजर की नमाजों में, अल्लाहु अकबर की सदा में, लिमन कान यरजुल्लाह, अल्लाह से उम्मीदें लगाने वाले, फजर की नमाज की पाबंदी करने वाले, ये अंधेरों में मेरे घर की तरफ जो आ रहे हैं, बिनूर ताम, इन्हें मुकम्मल नूर की बशारत दे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ के दिखाया, पूरी जिंदगी में जिहाद भी किए, सरदारी भी की, हुकूमत भी की, एक एक बंदे की बात भी सुनी, लेकिन फजर की नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त में अदा की। लिमन कान यरजुल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू के लिए बढ़े, जुबान पे बिस्मिल्लाह, कज़ाए हाजत के लिए गए, जुबान पे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, बाहर निकले, गुफरानक, आसमान की तरफ देखा, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। तू सारा दिन सियासतदानों की बातें करता है, वक्त ज़ाय करता है, पता नहीं चुगलियों के लिए तेरे पास कहां से टाइम आ जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत हजूर अलैहिस्सलाम को आके कहा करती थी, हुजूर गुज़श्ता कौम में हम पे सबकत ले गई कि उन्हें उम्रें ज्यादा मिली, उन्होंने ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया, परेशानी ये है उम्रें कम हैं और रब का जिक्र करने को दिल ज्यादा चाहता है। रात की गहरी नींद जिन्हें बिस्तर पे लगने नहीं देती थी, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। नमूना और आइडियल रसूल उसके लिए है जिसने अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना है। खानदान के अंदर, शादी के अंदर ये रस्म और रिवाज है, ये अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, लिहाजा रसूल को नमूना लोग बनाते ही नहीं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुजूर ने नहीं की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी नहीं की। कहते हैं जी तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम इसलिए शायद रसूल का जश्न नहीं मनाते। मैंने कहा चलो हमारे पास ना सही, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को तो जानते हो, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास थोड़ा सरमाया नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी नमूना किसको बनाया? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक शख्स मस्जिद नबी में आया और उसने आवाज लगाई, लोगों मुझसे बंदा कत्ल हो गया है, मुझे दियत पड़ गई है 10,000 दिनार, इतनी दियत पड़ी है मुझे, मेरे पास पैसे नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादम के जरिए से उसे बुलाया और 10,000 उसको अता फरमाए। ये थोड़े नहीं होते थे, पैसा था, सरमाया था, लेकिन वो इस पैसे और सरमाए को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में लगाते थे। आवारा गर्दी और इस किस्म की आवारा मिजाजी उन लोगों की गलियों के करीब से भी गुजरने का कभी नाम नहीं लेती थी। जो जश्न मिलाद के नाम पे हमारे लोगों ने किया, जिसने अल्लाह से कुछ लेना है, क़यामत के दिन कामयाब होना है, उसे फिर इर्द गिर्द से नमूने पकड़ने की जरूरत नहीं। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को उसवा, आइडियल नमूना बनाए कि आपकी जुबान पे हमेशा अल्लाह अल्लाह है। मस्जिद में दाखिल हुए तो जुबान पे क्या है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला
रसूलिल्लाह अल्लाह मफ्तहली अबवाब रहमतिक, अजान अल्लाहु अकबर, इख्तिताम ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, बाहर निकले अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि माँ जी हुजूर के सोने की रूटीन क्या थी? फरमाने लगी हुजूर की अक्सर रूटीन ये थी कि हुजूर सोने से पहले मुसब्बिहात की तिलावत किया करते थे। मुसब्बिहात में सूरतुल हदीद आती है, सूरतुल हशर आती है, सूरह सफ आती है, सूरह जुमा आती है, सूरह तगाबुन आती है, सूरह सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला आती है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कभी हुजूर की सुन्नत पे अमल किया है, लेकिन आज दावते अहले हदीस में मैं आपको दावत दे रहा हूं। और जियो पे भांड और मरासियों के प्रोग्राम सुन करके सोने वालों, सारी रात तुम्हारी नींदों में शैतान ना नाचे तो और क्या हो, सारी रात तुम्हें गलत ख्वाब ना आए तो और क्या हो। आओ आइडियल नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बनाओ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हुजूर सोने से पहले मुसब्बिहात की तिलावत फरमाया करते थे और हुजूर का ये मामूल था। हुजूर सोने से पहले सूरह बनी इसराइल की तिलावत फरमाया करते थे, हुजूर का ये मामूल था। हुजूर सोने से पहले सूरह जुमर की तिलावत फरमाया करते थे, हुजूर का ये मामूल था। हुजूर सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत फरमाया करते थे, सूरह सजदा की तिलावत फरमाया करते थे, हुजूर का ये मामूल था। एक रात भी अपने हुजूर की सुन्नत के मुताबिक तूने शुरू की है, आगाज कर, खुदा अपने कर्म से तेरी रात की नींद को सुकून वाला बनाए और पूरे दिन की परेशानी अल्लाह तेरे घर से काफूर और दूर कर दे। लक़द कान लकुम, मेरे साथ आयत पढ़ो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह। यहां किसी ने अपना आइडियल और किसी ने नमूना क्रिकेट खेलने वालों को बनाया है। हीरो कौन है भाई? ये फिल्मी एक्टर हीरो है। ये अब्दुल्ला नफीस साहब जो कलाम पढ़ रहे थे, अंग अंग में उतर रहा था, दिल वजद और तरब में आ रहा था। जामिया सल्फिया के फैज़ याफ्ता है। अब्दुल माजिद साहब दावते अहले हदीस के दरखशां मोतियों के ताबनाक नाम, अल्लाह उनकी कब्रें रोशन फरमाए, आपके सामने रख रहे थे। ये मेरे नौजवान भाई जामिया सल्फिया का फैज़ है। अजीम अख्तर गुज़श्ता 13 साल से मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस में अल्लाह के वक़ार, अल्लाह के एहतराम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की पासदारी और तमस्सुक की बात कर रहा है। जामिया सल्फिया का फैज़ जारी है और आज हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने में कामयाब भी हैं और फख्र भी महसूस कर रहे हैं। लोगों, हमारे मशाइख ने इस सादगी के साथ नमूना बनाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को नमूना बनाया। कभी जामिया सल्फिया में हजरत शेखुल हदीस अब्दुल अजीज अलवी साहब फरमाने लगे, मैं गवाह हूं, मुझे खुद उन्होंने ये बात बताई कि मैं जोहर की 4 सुन्नतों में से पहली सफ में पहली रकत के अंदर सूरह हशर पढ़ता हूं, दूसरी रकत के अंदर मैं सूरह सफ पढ़ता हूं, तीसरी रकत के अंदर मैं सूरह जुमा पढ़ता हूं और चौथी रकत के अंदर मैं सूरह तगाबुन पढ़ता हूं। जोहर की 4 सुन्नतें, मन सल्ला अरबा रकातिन क़ब्ल ज़ुहरी या दिल नबी सलाती सहरी। लोगों, जो 4 जोहर की सुन्नतें जोहर से पहले अदा करता है, अल्लाह उसके खाते के अंदर तहज्जुद का सवाब लिख देता है कि इस बंदे ने गोया तहज्जुद पढ़ी। सुकून वाली नमाज, इत्मीनान वाली नमाज, नमूना आइडियल मेरे आपके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। हम कहते हैं सादगी, लोगों सादगी अपनाओ, ब्याह शादी में सादगी। यहां दीनी कॉन्फ्रेंसिस के नाम पे इफरात और तफरीद की जा रही है, मेले और तहजीब का फर्क मिटाया जा रहा है। बाजारी किस्म का जो प्रोग्राम हो रहा हो और काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह का प्रोग्राम हो रहा हो, इसके इम्तियाज की हदें खत्म की जा रही हैं। मा लकुम ला तरजूना लिल्लाही वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के लिए वक़ार क्यों इख्तियार नहीं करते? सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के लिए वक़ार किस तरह इख्तियार करें? क्या फरमाया, इस्तही मिनल्लाह कमा तस्तही रजुलन सालिहम मिन कौमिक। मेरे सहाबी, जिस तरह तुम अपने ख़ानदान, कौम, कबीले के मुअज़्ज़ज़ बंदे का एहतराम, हया और अदब करते हो ना, इस तरह तुम अल्लाह का अदब, हया और एहतराम करो। ये उस तबके को कहा जा रहा है जो बड़ों का एहतराम करता है। जिसे पता ही नहीं बड़े क्या होते हैं, उसको हुजूर की मिसाल समझ नहीं आएगी। क्या फरमाया, मालकुम ला तरजूना लिल्लाही, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें अल्लाह से कोई उम्मीदें नहीं है? तुम अल्लाह के सामने वकार और एहतराम हासिल नहीं करना चाहते?
क़यामत के दिन, तो फिर अल्लाह के लिए वक़ार वाले बनो। इन्नल हदिय साले व समत साले जुज़अम मिन खमसतिन व इशरीना जुज़अम मिन नबुव्वा। लोगो जो वक़ार, एहतराम और तशख़्ख़ुस और एक किस्म की जिस्मानी, ईमानी, रूहानी तब्दीली के साथ, तवज्जो और इन्हिमाक के साथ, रख रखाव और वज़ादारी के साथ हमारे दीन के रास्ते पे चलता है, हम उसे नबुव्वत के अजरों में से एक बहुत बड़ा अजर अता करते हैं। मेरे अजीज़ों, एहतराम अल्लाह के नाम का क्या ऊंची आवाज से। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते देखा, आंखों से देखा, और उससे कहा, बुलाया, इधर आ, तूने चोरी की। अजीज भाइयों, नबी की आंख मुगालता नहीं खा सकती। उसने कहा, वल्लाहि लज़ी खलक़नी, कसम उस अल्लाह की जिसने मुझे पैदा किया, मैंने चोरी नहीं की। जब उसने अल्लाह का नाम लिया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा? ईसा, इसने चूंकि अल्लाह का नाम ले दिया है, अल्लाह का नाम सच्चा है, तेरी आंखों ने झूठ बोला है। हमारे सामने कोई लाख कस्में उठाए, हम अल्लाह का एहतराम नहीं करते, उसके नाम का एहतराम नहीं करते। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, क़यामत के दिन अल्लाह उस नौजवान को देख करके बड़े खुश होंगे, ताज्जुब करेंगे। और एक हदीस के अंदर है, अल्लाह बहुत वक़ार प्रोटोकॉल अता फरमाएंगे कि लोग देख करके हैरान होंगे। हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, ये नौजवान कौन? फरमाया, ये मजलिस में बैठा था, एक शख्स घोड़े पे आया और घोड़े पे गुजरते हुए उसने अल्लाह का नाम लेकर के इससे मांगा। इसने उसका घोड़ा नहीं देखा, रब के नाम का हया करके इसको अता कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, लोगो, इस नौजवान ने अपनी जिंदगी में मेरे नाम का हया किया था। रब के नाम का हया, अजान का हया। काल अल्लाह कोई कहे, यहां सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि वो मौलाना साहब लगे हैं तो काल अल्लाह उनकी जुबान पे आता है, हम जल्दी से ऊपर को कर देते हैं। गौर करो, कहीं हम तौहीन के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। काला रसूलुल्लाह, रसूल की आवाज आए, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला। लोगों, तुमने रसूल के वकार को भी मलहूज रखना है और भरपूर तरीके के साथ, इन्हिमाक के साथ तुमने मेरे बात की, रसूल की बात को सुनना है, उसकी तायीद करनी, और तुमने मेरे रसूल के दीन के साथ मजबूती के साथ, संजीदगी के साथ खड़ा होना है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में आए, आजमाइश में आए, अल्लाह ताला का शिकवा नहीं किया, अल्लाह ताला को भूले नहीं। यहां लोग बीमारी में भी भूल जाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी बड़ी सल्तनत अता की, व मुल्कन ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी, लेकिन वो अल्लाह को भूले नहीं। वज़्कुर अब्दना अय्यूब, ए मेरे हबीब, मेरे नबी अय्यूब का जिक्र कर। वज़्कुर अब्दना दाऊद, मेरे दाऊद का जिक्र कर। अब्दना सुलेमान नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब, ये बहुत अच्छे बंदे थे कि इनकी सारी तवज्जो मुझ रब की तरफ रही, इसलिए इनका जिक्र कर। ये दुखों में भी मुझसे गाफिल नहीं हुए, ये सुखों में भी मुझसे गाफिल नहीं हुए। हजूर अलैहिस्सलाम ने सादगी वाली जिंदगी भी बसर की और जिंदगी में एक मरतबा महंगा जोड़ा भी पहन करके लोगों को दिखाया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से किसी ने पूछा कि हजूर ने ये जोड़ा कितने का खरीदा? बताने वाले ने बताया कि 29 ऊंट बेच करके ये एक हुल्ला खरीदा। महंगे लिबास भी पहन करके दिखाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक से मशवरा किया। ये जो पिछले दिनों सऊदीया की एक वीडियो आई नजरान के इलाके की, ये बच्चे से कत्ल हुआ लेकिन घर वालों ने माफ नहीं किया, किसासन उसे कत्ल किया गया। इस इलाके के बादशाह ने भी हजूर अलैहिस्सलाम को एक हुल्ला भेजा और वो हुल्ला भी रिवायत के अंदर आता कि 27 ऊंट बेच करके उसने भेजा था। 10 लाख का ऊंट है, देखिए कितने करोड़ों रुपए का ये लिबास बनता है। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने सादगी को इख्तियार किया। आखिरी हदीस सुन लीजिए, हजरत अबू मुवैहबा, सब कहिए रजी अल्लाह ताला, ये हुजूर के गुलाम हैं। फरमाते हैं कि आखिरी दिन की पहली रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलब फरमाया और मुझे फरमाने लगे कि मुवैहबा मेरे साथ चलो, मैं बकीउल गरक़द के अंदर जानिसारान इस्लाम को सलाम पेश करना, उनके लिए दुआएं मांगने का इरादा रखता हूं। इस्लाम की खिदमत करने वालों के लिए आखिरी अय्याम में भी हजूर अलैहिस्सलाम ने ताल्लुक निभा के दिखाया। आप अल्लाह वालों से ताल्लुक रखो। मियाँ चन्नों में कोई जामिया सल्फिया से ताल्लुक रखने वाला बीमार हो जाता है, जामिया सल्फिया के मुसल्ले पे शेखुल हदीस उसके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह वालों से ताल्लुक रखो, आखिर दम तक ये यारी निभाते हैं।
और जनाजों पे आप ये मुशाहदा अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से जीते जी आप करते हैं। अबू मुवहबा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन पे पूरा वजन नहीं आ रहा था, लेकिन आपने मेरे कंधों पे अपना हाथ मुबारक रखा। मैं हजूर आले इस्लाम को ले गया, कहीं पांव घिसटने लगते, कहीं हुजूर कदम उठा लेते। आप आए कब्रिस्तान तो आपने दुआ की, अस्सलामु अलैकुम या अहलल मकाबिर लियाना लकुम खैरन अस्बहतुम मिम्मा अस्बहन नास। ए कब्रों में जाने वालों, तुम बड़े खैर वाले हो कि इस्लाम की खिदमत करके रब की तरफ चले गए। मैं देख रहा हूँ अक़बलतिल फितन का क़िता इल्लैल मुज़लिम के कायनात को फितने अपनी लपेट में ले रहे हैं। मोहम्मद अपनी आंखों से देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फितने इतने हैं कि लोग मजबूरी समझ के, अपने वक़्त का तकाजा समझ के कबूल कर रहे हैं। अल्लाह इस्तिक़ामत अता फरमाए दीन हक़ के मुतवालों को, जो इस अफरा तफरी के दौर में भी खालिस दीन हम तक पहुंचा रहे हैं। हज़रत अबू मुवहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर अलैहि इस्लाम ने लंबी दुआ मांगी, लंबी दुआ मांगी, लंबी दुआ मांगी, और फिर वापसी पे मुझे कहने लगे, ए अबू मुवहबा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने जाअला ली मफातीहल अर्ज़ व ख़ज़ाइन दुनिया, अल्लाह ताला ने कायनात के ख़जाने, कायनात की सोने चांदी के ख़जानों की चाबियाँ, पूरी रुए ज़मीन का सरमाया अबू मुवहबा अल्लाह ताला ने मुझ मोहम्मद को पेशकश की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साथ कहा लंबी ज़िंदगी, और साथ कहा कि सुम्मल जन्ना, उसके बाद जन्नत। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें, कायनात के ख़जाने, लंबी ज़िंदगी, या उसके बाद आखिर में क्या? जन्नत, या बैना लिक़ा रब्बी वल जन्ना, अपनी मुलाकात और जन्नत, अपनी मुलाकात। और ये हज़रत अबू मुवहबा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, मैंने जल्दी से कहा, हुजूर आप लंबी ज़िंदगी, कायनात के ख़जाने और जन्नत पसंद कर लें, हम ज़्यादा देर तक आपके दीदार से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। आपने फरमाया ला या अबा मुवहबा बल इख्तरतु लिक़ा रब्बी, अबू मुवहबा नहीं, बल्कि मैंने कायनात के खजाने, लंबी जिंदगी छोड़ करके रब की मुलाकात वाले ऑप्शन को कबूल कर लिया है। लिमन काना यरजुल्लाह, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिहा लिक़ा अल्लाह करिहल्लाहु। जो अल्लाह की मुलाकात पसंद करता है, अल्लाह उसकी मुलाकात पसंद करते हैं। जो अल्लाह की मुलाकात पसंद नहीं करता, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद नहीं करते। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह की मुलाकात से मुराद मौत नहीं? कहाँ? फरमाया फकुल्लुना नकरहुल मौत, मौत तो हम सब नागवार समझते हैं। आपने फरमाया हाँ ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह ताला जिस बंदे की मुलाकात पसंद करते हैं, अल्लाह उसे दीन की दावत में मशगूल कर देते हैं, मोहम्मद के दीन की आबियारी में मशगूल कर देते हैं। जैसे जैसे दीन का काम करता चला जाता है, आखिरत का शौक शगफ, रब की मुलाकात का प्यार उसके दिल में बढ़ता चला जाता है, दुनिया की नफरत का इजाफा होता चला जाता है, हत्ता कि वो एक मुकाम पे पहुंच जाता है कि फिर उसका रब से मिलने को जी चाहता है। रब से मुलाकात की दावत की सीढ़ी मोहम्मद के दीन की दावत है, काल अल्लाह है, काला रसूलुल्लाह है। अल्लाह की कसम, इस रास्ते पे चल के अगर क़यामत के दिन शर्मिंदगी के बगैर रब की मुलाकात नसीब हो जाए, ये कायनात के खजानों पे, सरमायों पे भारी है। इसलिए मेरे भाई, दावत देने आ, इखलास के साथ आ, अल्लाह के लिए आ, अल्लाह को उम्मीद बना करके आ। दुनिया के प्रोटोकॉल और फूलों और लफाफे के चक्कर से बाहर निकल, अल्लाह तुझे लज्जते आशनाई अता करेंगे। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। मेरे सहाबा, जब अल्लाह उस बंदे को दीन के लिए चुन लेते हैं, दीन के काम करते करते वो इस मेराज औज पे पहुंच जाता है कि उसका रब की मुलाकात को जी चाहता है। अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाते हैं, फरिश्तों देखो मेरा बंदा मुझसे मुलाकात चाहता है, मैं रब इससे मुलाकात चाहता हूं। और फरमाया जिस बंदे की उम्र बढ़ती चली जाए, परखिए, देखिए, सोचिए, और दुनिया का प्यार दिल में बढ़ता चला जाए, मस्जिद से नफरत होती चली जाए, मसीतां आके फड्डे लड़ाइयां पावे, मौलवियां के खिलाफ चुगलियां गीबतां करे, सारा दिन अपने इमाम दी तौहीन करे। देखे ने दीनदार, पढ़ियां ने नमाजां, रखियां ने दाड़ियां, तुसी की कर लिया है, तुसी की कर लिया है, तुसी की कर लाओगे? भाई सबको छोड़, अपने आप को देख के तूने क्या किया। फरमाया कि जिस बंदे की उम्र बढ़ती चली जाए, दीन से बेजार होता चला जाए, दीन की नफरत दिल में आए, दुनिया का प्यार, दुनिया का मोहब्बत और कारोबार और बिजनेस और दुकान और मकान, ये टेंशन उसको ज्यादा सताने लग जाए,
तो समझ लो कि ये बंदा अल्लाह से मुलाकात नहीं करना चाहते, अल्लाह भी इसकी मुलाकात नहीं चाहते। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती आखिरी अमल जो हुजूर इस्लाम ने किया वो ये था कि घर के अंदर सोने की छोटी सी डली पड़ी थी। आपने कहा आयश वो मुझे याद आया कि घर में सोने की छोटी सी डली पड़ी थी, ले करके आओ। मैं रब से इस हालत में नहीं मिलना चाहता कि परवरदिगार के सामने पेश हूं और मोहम्मद के घर में सोने की डली पड़ी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? लिमन काना यरजुल्लाह, आपकी उम्मीद क्या? अल्लाह। और हम सब की फमन कान यरजू लिका अल्लाह फलियामल अमलन सालिहन। जो बंदा अल्लाह के सामने इज्जत के साथ आना चाहता है और क़यामत के दिन की तमाम तर रुसवाइयों नदामतों से बचना चाहता है, उसे फिर चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में हुजूर की सीरत के साले रंग को गालिब करे और अल्लाह की तरफ ध्यान करे, तवज्जो अल्लाह की तरफ करे, नमाज पढ़े पूरे ध्यान के साथ, अंताबुदल्ला का अन्ना का तराहू, गोया रब की ज़ियारत कर रहा है। अगर ये नहीं तो कम अज़ कम ये समझे कि रब उसको देख रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जब तुम नमाज में खड़े होते हो इन्ना वजूहकुम अमाम वजहल्लाह, तुम्हारा चेहरा अल्लाह के चेहरे के सामने होता है। लिहाजा तवज्जो इन्हिमाक के साथ खशियत की कैफियत तारी करके तुम रब के सामने खड़े हुआ करो। रब के जलाल की कैफियत इंसान के जिस्म रगो पै पे तारी हो और तवज्जो इन्हिमाक इंसान को हासिल हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी नमाज की लज्जतें फलों के जायकों से बढ़ा देते हैं। जब उसे ये जायके महसूस होने लगते हैं तो वो ये समझे कि जो उस बादशाह ने घर बनाया है वो उस घर में दाखिल हो गया है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह हमें सर के बालों से लेके पाँव के नाखन तक कल्बो जिगर रूह बसर समेत अपने तमाम तर रसूम व रवाज समेत अल्लाह ताला हमें इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक दे। और जब हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं तो हर चीज़ छोड़ दें, वो लें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे करके गए हैं। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।